नमस्ते फ्रेंड्स। आज मैं रामचरितमानस का कुंभकर्ण वध पढ़ के सुनाने जा रही हूँ, जिसमें राम जी ने कुंभकर्ण को मारा था और कुंभकर्ण वीर गति को प्राप्त हुआ। हालांकि कुंभकर्ण जानता था कि वो भगवान से युद्ध कर रहा है, पर भाई अपने देश के लिए अपने भाई के कहने पे आके वो युद्ध किया। और विभीषण जाके कुंभकर्ण से मिला रोकने के लिए, तो वो नहीं रुका। विभीषण को बोला, तुम अच्छा किए जो राम के शरण में चले गए। हम काल के वश हो चुके हैं, इसलिए मुझे कुछ नहीं सूझ रहा है और मैं लड़ाई करने जा रहा हूँ। ऐसा कह के वो विभीषण राम के पास आए। उन्होंने बताया कि कुंभकर्ण आ रहा है युद्ध में, बहुत बलवान योद्धा है। सारे बानरों में खलबली मच गई। सब हजारों लाखों की संख्या में पत्थर और पेड़ उखाड़ कर कुंभकर्ण के ऊपर प्रहार करने चले और प्रहार करते गए, परंतु कुंभकर्ण पर जरा भी फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो उसी तरह से हो रहा था जैसे हाथी के ऊपर मदार का फूल डाला जाए। बिल्कुल वैसे ही कुंभकर्ण पे कोई फर्क नहीं पड़ा। तब हनुमान जी ने उसे एक घूसा मारा, तब वो पृथ्वी पे गिरा। तब उसे होश आया और वो फिर क्रोधित होकर उठा। अब आगे की कथा मैं पढ़ के सुनाती हूँ। दोहा। अंगदादि कपि मूर्छित कपि समेत सुग्रीव, काकदाबि कपि राज कहूँ चला अमित बल सीव। सुग्रीव समेत अंगद आदि वानरों की को मूर्छित करके फिर वह अपरिमित बल की सीमा कुंभकर्ण वानर राज सुग्रीव को कांख में दबाकर चला। उमाकर्त रघुपति नर लीला खेल गरुण जिमि यही गण लीला। भृगुटी भंग जो काल ही खाई ताहि की सोई से ऐसी लड़ाई। हे उमा, श्री रघुनाथ जी वैसे ही नर लीला कर रहे हैं जैसे गरुण सर्पों के समूह में मिलकर खेलता है। जो भौं के इशारे मात्र से बाल काल को खा जाता है, उसे कहीं ऐसी लड़ाई शोभा देती है। जग पावन की रति बिस्तरी हहीं, गाई गाई भवनिधि नर तरि हहीं। मूर्छा गई मारुत सुत जागा, सुग्रीव वहीं तब खोजन लागा। भगवान जगत को पवित्र करने वाले ये वह कीर्ति फैलाएंगे जिसे गा गा कर मनुष्य भव सागर से तर जाएंगे। मूर्छा जाती रही, तब मारुति हनुमान जी जागे और फिर वे सुग्रीव को खोजने लगे। सुग्रीव वहीं के मूर्छा बीती, निबुक गए ते ही मृतक प्रतीति। काटे सी दसन नासिका, काना गरजी आकाश चले उदयी जाना। सुग्रीव की मूर्छा दूर हुई, तब वे मुर्दे के समान खिसक गए। कुंभकर्ण ने उनको मृतक जाना। उन्होंने कुंभकर्ण के नाक कान दांतों से काट लिए और फिर गरज कर आकाश की ओर चले। तब कुंभकर्ण ने जाना। गए चरण गई भूमि पर छारा, अति लांघऊ पुनित ही मारा। पुनि आयो प्रभु प्रही बलवाना, जयति जयति जय कृपा निधाना। उसने सुग्रीव को पैर पकड़कर उनको पृथ्वी पर पछाड़ दिया। फिर सुग्रीव ने बड़ी फुर्ती से उठकर उसको मारा और तब बलवान सुग्रीव प्रभु के पास आए और बोले, कृपा निधान प्रभु की जय हो जय हो। नाग कान काटे जिय जाने, फिरा क्रोध करि भई मन ग्लानि। सहज भीम पुनि बिन श्रुति नासा, देखत कपितर उपजी त्रासा। नाग कान काटे गए ऐसा मन में जानकर बड़ी ग्लानि हुई और वह क्रोध करके लौटा। एक तो वह स्वभाव से ही भयंकर था, फिर बिना नाक कान होने से और भी भयानक हो गया। उसे देखते ही वानरों की सेना में भय उत्पन्न हो गया। जय 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 रघुवंश मणि, धाये कपि देहु। एक ही बार तासु पर, छाड़े निपीड़ित हो जो। रघुवंश बड़ी जय हो जय हो जय हो, ऐसा पुकार कर वानर हो करके दौड़े और सबने एक ही साथ उस पर पहाड़ और वृक्षों के समूह छोड़े। कुंभकर्ण रण रंग विरुद्धा, सन्मुख चला काल जनु क्रुद्धा। कोटि कोटि कपि धरि धरि खाई, जनु टीढ़ी गिरि गुहा समाई। रण के उत्साह में कुंभकर्ण विरुद्ध होकर सामने ऐसा चला मानो क्रोधित होकर काल ही आ रहा हो। वह करोड़ करोड़ वानरों को एक साथ पकड़ पकड़ कर खाने लगा। वे उसके मुंह में इस तरह घुसने लगे मानो पर्वत की गुफा में टेढ़ियां समा रही हो। कोटिन गई शरीर सन मर्दा, कोटिन बिज बिलव मई गर्दा। मुख ना शास्त्रव नहीं की बाटा, निसरी पराही भालू का बिठाटा। करोड़ों को पकड़कर उसने शरीर से मसल डाला, करोड़ों को हाथों से मसल कर पृथ्वी की धूल में मिला दिया। पेट में गए हुए भालू और बानरों के ठट उसके मुख नाक और कानों की राह से निकल निकल कर भाग रहे हैं। रण मन मन चिंदी साचर दर्पा, विश्वग्र सही जनु यही विधि अर्पा। मरे मुरे सुबट सब फिर ही न फेरे, सूजन नयन सुनहि नहीं टेरे। रण में के मद में
मत राक्षस कुंभकर्ण इस प्रकार गर्वित हुआ मानो विधाता ने उसको सारा विश्व अर्पित कर दिया हो और वह ग्रास कर जाएगा। सब योद्धा भाग खड़े हुए, वे लौटाए भी नहीं लौटते। आंखों से उन्हें सूझ नहीं रह पड़ता है और पुकार से उनको सुनाई नहीं दे रहा है। कुंभकर्ण कभी पहुँच भी डारी, सुनिधाई रजनी चरधारी, तेगी राम बिकल टकराई, रिपु अनेक नाना विधि आई। कुंभकर्ण ने बार बार सेना को तितर बितर कर दिया। यह सुनकर राक्षस सेना भी दौड़ी। श्री रामचंद्र जी ने देखा कि अपनी सेना व्याकुल है और शत्रु की नाना प्रकार से सेना आ रही है। सुन सुग्रीव विभीषण अनुज सम्हार्यो सैन, मैं देखूं खल बल दल ही, बोले राजीव नैन। तब कमल नयन श्री रामचंद्र जी बोले, हे सुग्रीव, हे विभीषण और हे लक्ष्मण, सुनो, तुम सेना को संभालो, मैं इस दुष्ट के बल और सेना को देखता हूँ। कर सारंग साजी कटि भाता, हरिदल दलन चले रघुनाथा। प्रथम गिन्नी प्रभु धनुष टकोरा, फिर रिपु दल बाधिर भयो सुनि मोरा। हाथ में शांग धनुष और कमर में तरकस सजाकर श्री रघुनाथ जी शत्रु सेना को दलन करने चढ़े। प्रभु ने पहले तो धनुष का टंकार किया, जिसकी भयानक आवाज सुनते ही शत्रु दल बहरा हो गया। सत्य संध छाड़े सरल अच्छा, काल सर्प जनु चले सब अच्छा। जहाँ जहाँ चले विपुल नाराजा, लगे कटन बट विकट पिसाचा। फिर सत्य प्रतिज्ञ श्री राम जी ने 1,00,000 बाण छोड़े। वे ऐसे चले मानो पंख वाले काल सर्प चले हों। जहाँ तहाँ बहुत से बाण चले, जिनसे भयंकर राक्षस योद्धा कटने लगे। कटई चरण उर सिर भुज दंडा, बहुतक वीर हो ही सतखंडा। दुर्मि दुर्मि घायल मई परही, उरी उठी संभारी सुबट नहीं बुरी लरही। उनके चरण, छाती, सिर और भुजदंड कट रहे हैं। बहुत से वीरों के 100-100 टुकड़े हो जाते हैं। घायल चक्कर खाकर पृथ्वी पर पड़ रहे हैं। उत्तम योद्धा फिर संभल कर उठते हैं और लड़ते हैं। लागत बाण जलद जिभ गाजहि, बहुत तई कित कठिन सर भाजहि। रुंड प्रचंड मुंड बिनु धावहि, धरु धरु मारु मारु धुनि गावहि। बाण लगते ही वे मेष की तरह गरजते हैं। बहुत से तो कठिन बाण को देख कर ही भाग जाते हैं। बिना मुंड के प्रचंड रुंड दौड़ रहे हैं और पकड़ो पकड़ो मारो मारो का शब्द करते हुए चिल्ला रहे हैं। दो अछन महु प्रभु के सायकनी, काटे विकट पिसाच, मुनि रघुवीर निसंग महु, प्रभु से सब नाराज। प्रभु के बाणों ने क्षण मात्र में भयानक राक्षसों को काट कर रख दिया। फिर वे सब बार लौटकर श्री रघुनाथ जी के तरकस में घुस गए। कुंभकर्ण मन दीख विचारी, हति चलधारी, बादि क्रुद्ध महाबल वीरा, मृगनायक नाद गंभीरा। कुंभकर्ण ने मन में विचार कर देखा कि श्री राम जी ने क्षण मात्र में राक्षसी सेना का संहार कर डाला। तब वह महाबली वीर अत्यंत क्रोधित हुआ। उसने गंभीर से नाद किया, कोपि मैं इधर ले उपारी, डारिय जहमर कटपट भारी, आवत देखि शैल प्रभु मारे, सरिन काटे रज सब कहीं डारे। वह क्रोध करके पर्वत उखाड़ लेता है और जहाँ भारी भारी वानर योद्धा होते हैं वहाँ डाल देता है। बड़े बड़े पर्वतों को आते देखकर प्रभु ने उनको बाणों से काटकर धूल के समान कर डाला। पुण्यधन गोपी रघुनायक, छाड़े अति कराल बहुसायक, तुम प्रभुसी ने सरी सर जाही, जिमिदा मिलगर माज समाही। फिर श्री रघुनाथ जी क्रोध करके धनुष को तान कर बहुत से अत्यंत भयानक बाण छोड़े। वे बाण कुंभकर्ण के शरीर में घुसकर निकल जाते हैं। उनका पता ही नहीं चलता, जैसे बिजलियां बादल में समा जाती हैं। सोनित श्रवस सोहतन तारे, जनुक जलगिरि गेरु पनारे, बिगर विलोकी भालू कभी भाए, बेंसा जबहि क्रिकट कभी आए। उनके काले शरीर से रुधिर बहता हुआ ऐसा शोभी देता है मानो काजल के पर्वत से गेरू के पनाले बह रहे हों। उसे व्याकुल देखकर रीछ बानर दौड़े। वे ज्यों ही निकट आए त्यों ही वह हंसा। दोहा, महानाद करी गर्जा कोटि, कोटि गई खीस, मई पट गई गजराज वह, शपथ करई 10 शीस। और बड़ा घोर शब्द करके गर्जा। तब करोड़ों करोड़ वानरों को पकड़कर वह गजराज की तरह उन्हें पृथ्वी पर पटकने लगा और रावण की दुहाई देने लगा। भागे भालु बलि उमुख जूता, भृति बिलोक जिमि मेष बरूथा। जले भागी कभी भालु भवानी, विकल पुकारत आरत बानी। यह देखकर ऋष वानरों के झुंड ऐसे भागे जैसे भेड़ियों को देखकर भेड़ों के झुंड। हे भवानी, वानर भालू व्याकुल होकर आर्तवाणी से पुकारते हुए चले। यह निशाचर दुगाल समाई, कभी कुल देश परनव चाहे। कृपा बारिधर राम करारी, पाहि पाहि प्रण तारे धारे।
यह राक्षस दुर्भिक्ष के समान है, जो अब वानर कुल रूपी देशों में पड़ना चाहता है। हे कृपा रूपी जल के धारण करने वाले मेघ रूप श्री राम, हे कर के शत्रु, हे शरणागत के दुख करने वाले, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। सगुन बचन सुनत भगवाना, चले सुधारी सरासन पाना। राम सेन जिन पाछे घाली, चले सकोप महाबलशाली। करुणा भरे वचन सुनते ही भगवान धनुष बाण सुधार कर चले। महाबलशाली श्री रामचंद्र जी सेना को अपने पीछे कर लिया और वे क्रोध पूर्वक चले। खाज धनुष सत संगारे, छूट तीर शरीर समाने। लागत सर्वाधार भरा, कुदर डगमग दौलत धरा। उन्होंने धनुष को खींचकर 100 बाण संधान किए। बाण छूटे और उसके शरीर में समा गए। बाणों के लगते ही वह क्रोध में भरकर दौड़ा। उसके दौड़ने से पर्वत डगमगाने लगे और पृथ्वी हिलने लगी। दिन एक ते ही सैल उपाही, रघुकुल तिलक बजा सोई काटी। धावा बाम बाहु गिरधारी, प्रभु सो भुजा काटी मही पारी। उसने एक पर्वत उखाड़ लिया, रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी ने उसकी वह भुजा भी काट दी। तब वह बाएं हाथ से पर्वत को लेकर दौड़ा। प्रभु ने उसकी वह भुजा भी काटकर पृथ्वी पर गिरा दी। काटे भुजा सोह कल कैसा, पच्छरीन बंदर मंदर गिर जैसा। उग्र बिलोकनि प्रभु बिलोका, अग्रसन चहत मानहु त्रैलोका। भुजाओं के कट जाने पर वह तुष्ट कैसी शोभा पाने लगा, जैसे बिना पंख का मंदराचल पहाड़ हो। उसने उग्र दृष्टि से प्रभु को देखा, मानो तीनों लोगों को निगल जाना चाहता हो। कर चिकार गोद घोर अति धावा, बदनु पसारी गगन सिद्ध गगन। करी चिक्कार घोर अति धावा, बदनु पसारी गगन सिद्ध सुर त्रासित हा हा हे ती पुकार। वह बड़े जोर से चिगाड़ करके मुंह फैलाकर दौड़ा। आकाश में सिद्ध और देवता डर कर हाहाकार मचा रहे थे। इस प्रकार पुकारने लगे, सबे देव करुणानिधि जान्यो, श्रवण प्रजंत सरासन उठान्यो। विसिक निकट निश्चर सुमुख भरे, तदपि महाबल भूमि न परे। करुणा निदान भगवान ने देवताओं को भयभीत जाना। तब उन्होंने धनुष को कान तक तान कर राक्षस के मुख को बाणों के समूह से भर दिया, तो भी वह महाबली पृथ्वी पर न गिरा। शरीर बड़ा सुख सन्मुख धावा, काल द्रोण सजीव सुन जनु आवा। तब प्रभु को भी तीव्र सरलीना, धरते भिन्न तासु सिर कीना। मुख में बाण भरे हुए वह सामने दौड़ा, मानो काल रूपी सजीव तरकस ही आ रहा हो। तब प्रभु ने क्रोध करके तीक्ष्ण बाण लिया और उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। सो सिर परे दसानन आगे, विगल भयो जिमि परी मणि त्यागे। धरण दसई धर धाव प्रचंडा, तब प्रभु काट किन्ह दृढ़ खंडा। वह सिर रावण के आगे जा गिरा। उसे देखकर रावण ऐसा व्याकुल हुआ, जैसे मणि के छूट जाने पर सर। कुंभकर्ण का प्रचंड धड़ दौड़ा, जिससे पृथ्वी धसी जाती थी। तब प्रभु ने काट कर उसको 2 टुकड़ों में कर दिया। परे भूमि निज ते भूसर, हेठ दाबी कपि भालु निशाचर। तासु तेज प्रभु बदन समाना, सुर मुनि सभय संभव जाना। बानर भालू और निशाचरों को अपने नीचे दबते हुए वे दोनों टुकड़ों पृथ्वी पर ऐसे पड़े जैसे आकाश से 2 पहाड़ गिरे हों। उसका तेज प्रभु श्री रामचंद्र जी के मुख में समा गया और देवता और मुनि सभी ने आश्चर्य माना। सरदुदुम्बी बजावई हर्षहि, आस्तुति करहि सुमन महु बहु बरसहि। करी बिजली गरी बिनती सुर सकल सिधाए, ते ही समय देव ऋषि आए। देवता नगाड़े बजाते हर्षित होते और स्तुति करते हुए बहुत से फूल बरसा रहे हैं। विनती करके सब देवता चले गए। उसी समय देवर्षि नारद जी आए। गगनों परि हरि गुण गुण गाए, रुचिर वीर रस प्रभु मन भाए। बेग यदव कल कही मुनि गए, राम राम वही शोभत भय। आकाश के ऊपर से उन्होंने श्री हरि के सुंदर वीर रस गुण समूह का गान किया, जो प्रभु के मन को बहुत ही भाया। मुनि यह कहकर चले गए कि अब दुष्ट रावण को शीघ्र मारिए। श्री रामचंद्र जी रणभूमि में आकर सुशोभित हुए।
छंद संग्राम भूमि विराज रघुपत अतुल बल कौशल ननी श्रम बिंदु मुख राजीव लोचन अरुण धन सोनित कनि भुज जुगल प्रेरत सर सरासन भालु कपि चहु दिसि बने कह दास तुलसी कही न सक छवि शेष जे आनंद घने। अतुलनीय बल वाले कौशलपति श्री रघुनाथ जी रणभूमि में सुशोभित हैं। मुख पर पसीने की बूंदें हैं। कमल के समान नेत्र कुछ लाल हो रहे हैं। शरीर पर रक्त के कण हैं। दोनों हाथों में धनुष बाण फिरा रहे हैं। चारों ओर ऋष वानर सुशोभित हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु की इस छवि का वर्णन शेष जी भी नहीं कर सकते, जिसके लिए बहुत से मुख हैं। निश्चर अदम मला कर ताहि दिन निज धाम गिर जाते नर मंद गति जेत न भजहि श्री राम। अब ये कुंभकर्ण का वध हो गया। मैं यहाँ समाप्त करती हूँ। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।